बच्चों के पेट में कीड़े पड़ना ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों के अंदर। आप तो जानते ही हैं, बच्चे तो कहीं भी हाथ लगाएंगे, कुछ भी करेंगे और मुंह में डायरेक्ट उनके हाथ चले जाते हैं। तो इस वजह से जो ज़मीन में या फिर कहीं भी कोई भी कीटाणु होते हैं वो हमारे बच्चे के पेट के अंदर जाते हैं और वही कीटाणु हमारे बच्चे के अंदर कीड़े पैदा कर देते हैं। वो पैरासाइट हमारे बच्चों की हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा बुरा असर डालते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सही टाइम पे पहचान लिया जाए कि हमारे बच्चे के पेट में कीड़े पड़े हुए हैं और उसका इलाज कर लिया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिलाषा। वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी किड अराउंड। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी क्या कारण होते हैं और हमें कैसे समझें कि उनके पेट में कीड़े हो गए हैं और हम उसका इलाज किस तरीके से करें। मेरे पास कुछ दवाइयों के नाम भी हैं जिसकी वजह जो बहुत सेफ़ होती हैं और वो डॉक्टर लोग सेफ़र साइड भी उसको यूज़ करते हैं ताकि अगर बच्चे के पेट में बाय चांस कीड़े हों या ना हो तो भी उनका पेट साफ रहे, वो वर्म फ्री रहे। तो उसको बोलते हैं डीवर्मिंग। तो मैं उस दवाई के बारे में आपको बताने वाली हूँ। मैं अपने बच्चे के लिए भी डीवर्मिंग करवाती हूँ साल में एक बार, और मैं कुछ होम रेमेडीज़ भी बताने वाली हूँ। अगर बाय चांस आपको ये दवाइयाँ आपके बच्चे के लिए सेफ ना लगें तो आप ये होम रेमेडीज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो को। अपनी पेरेंटिंग लाइफ इजी बनाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा के मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। सबसे पहले बात करते हैं कॉजेज ऑफ वर्म इन किड्स। बच्चों के पेट में कीड़े क्यों पड़ते हैं, उसके कारण क्या है। तो पहला कारण तो होता है पानी। ये सबसे सबसे कॉमन कारण है बच्चों के पेट में कीड़े पड़ने का, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है बच्चे पी लेते हैं, बट अगर वो पानी गंदा है, कंटामिनेटेड है, तो उसके जो पैरासाइट्स हैं, जो माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म उसके अंदर होते हैं, जो हमें आंखों से तो नहीं दिखते हैं पर वो माइक्रोस्कोप की सहायता से हम उसको देख सकते हैं, वो होते हैं, वो हमारे बच्चे के पेट में चले जाते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है वर्म की, ये केवल बच्चों तक नहीं रहती है, बड़ों को भी ये प्रॉब्लम रहती है। सेकेंड है पुअर हाइजीन। बच्चे, आप पता है कैसे रहते हैं, वो अपने हाथ तो साफ करते नहीं है। कहीं भी खेलने कूदने गए, कहीं हाथ लगाया, वही हाथ मुंह में ले गए, मिट्टी में हाथ लगाया, वही हाथ मुंह में ले लिए। बाहर से आ रहे हैं, कहीं गंदा है, ज़मीन में कुछ गिरा है, उसको उठा के मुंह में खा लेंगे। तो ये पुअर हाइजीन की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। बच्चों कम पके हुए नॉनवेज आइटम्स और कम पके हुए वेजिटेबल्स की वजह से भी ये प्रॉब्लम बच्चों को हो जाती है, क्योंकि जब ढंग से नहीं पकाते हैं हम वो चीज़ें तो उसमें जो कीड़े होते हैं उसके खाने के अंदर, या कि वो उससे मरते नहीं हैं। उनको मारने के लिए बहुत ही हाई अच्छी तरह उनको पकाना होता है, तभी वो पैरासाइट्स किल होते हैं। तो वो हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं अगर वो अच्छे से कुक नहीं होगा आइटम। अगर अच्छे से उनको साफ़ ना करें, फ्रूट्स को अच्छे से साफ़ ना करें, वेजिटेबल्स को अच्छे से साफ़ ना करें और वैसे ही खा लें, मतलब सैलड बनाकर या फ्रूट सैलड बनाकर, तो उसकी वजह से पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। इवन छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं बहुत बारीक बारीक से, वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर भी होते हैं, जो हमें नहीं दिखते हैं बट वो होते हैं। दूसरा कारण ये है कि बच्चे मिट्टी में खेलते हैं और वही मिट्टी उनके मुंह में जाती है, हाथ में लगी होती है। कुछ बच्चे तो मिट्टी भी खाते हैं, तो वो भी एक बहुत कॉमन रीज़न होता है पेट में कीड़े होने। इन्फेक्टेड पेट्स, जी हाँ, अगर आपके जो घर में कोई पालतू जानवर है या बाहर का कोई जानवर है, छोटा छोटा सा कुत्ता वगैरह जो भी है, कैट वगैरह, बच्चों को खिलाने में तो बहुत मज़ा आता है। और तो अगर वो पेट्स भी इन्फेक्टेड हैं वर्म से, उनको भी है, उनके पेट में है कीड़े हैं पेट्स के, या फिर उनके ऊपर कीड़े हैं, कुछ भी है, तो वो उसके हाथ से या उसकी लार अगर बच्चों के हाथ में लग जाएगी तो उस वो अगर मुंह में उन्होंने गंदे हाथ ले लिए पेट्स को खिलाने के बाद, तो उसकी वजह से भी बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं टॉयलेट जाने के बाद प्रॉपर हैंड वॉश नहीं करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कीड़े पड़ने। सिम्टम्स ऑफ वर्म। वर्म्स कई प्रकार के होते हैं, राउंड वर्म, पिन वर्म, हुक वर्म और टेप वर्म। जितने टाइप के कीड़े होंगे उतने टाइप के उनके सिम्टम्स होंगे। तो इसके बहुत वाइड रेंज के सिम्टम्स होते हैं, इसलिए हर किसी सिम्टम्स को बारीकी से बच्चों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला सिम्टम्स है एब्डोमिनल पेन, बच्चे के पेट में दर्द होना। तो अगर बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है या फिर उसके बटलॉक्स में, मीन्स जहाँ से वो पॉटी करता है वहाँ पे रेडनेस हो गई है, रैशेज हो गए हैं, या उसको वहाँ पे बहुत ईचिंग होती है, या फिर वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, या फिर कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है, रेगुलरली चीज़ें हो रही हैं उसके साथ,
तो पेट में कीड़े हो सकते हैं। भूख मर जाना, कई वर्म्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से बच्चों की भूख मर जाती है, उनको ज़्यादा भूख नहीं लगती है। अनीमिया हो जाना बच्चों को, क्योंकि जितना भी न्यूट्रिशन है वर्म्स खुद ले लेते हैं, तो बच्चों को कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिलता, जिसकी वजह से बच्चों में अनीमिया की प्रॉब्लम भी होती है। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा बहुत अच्छे से खाना खाता है, खूब अच्छे से खाना खा रहा है, फिर भी उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, उसका वेट लॉस होता जा रहा है, उसको अनीमिया की प्रॉब्लम हो रही है, उसको थकान रहती है, तो ये सब सिम्टम्स से भी हम कह सकते हैं कि बच्चे के पेट में शायद कीड़े हैं, जिसकी वजह से जो वो खाना खा रहा है उसका न्यूट्रिशन बच्चे को नहीं मिल रहा है। बच्चों के पॉटी में खून आना, फ्रिक्वेंटली यूरिनेटिंग, बच्चे बाथरूम बहुत ज़्यादा करते हैं या फिर उनको यूरिन पास करते टाइम पेन भी होता है। इवन जो वर्म्स होते हैं कभी कभी इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो बच्चों की पॉटी में भी विजिबल होने लग जाते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वर्म्स की। ट्रीटमेंट होता है वो बच्चे के टाइप्स ऑफ वर्म पे डिपेंड करता है कौन सा वर्म उसके पेट में है। वो पेट के वर्म्स जानने के लिए डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसका स्टूल टेस्ट करवाते हैं, जिससे वो पता लगा सकते हैं कि उसको कौन सा वर्म है और उसकी स्पेसिफिक वो मेडिसिन दे देते हैं बच्चों को। फिर भी अगर मैं बताऊं आपको ट्रीटमेंट के बारे में, तो जो टेप वर्म होते हैं वो ऐसे वर्म होते हैं कि वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, वो खुद ब खुद मर जाते हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं फैलते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपकी बहुत हेल्दी डाइट है, तो कुछ दिनों में टेप वर्म अपने आप मर जाते हैं, तो उसको कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत नहीं होती है। बट स्टिल डॉक्टर्स एक दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, उसका नाम होता है बिल्ट्रिसाइड। तो इस कंपोजिशन की जितनी मेडिसिन होती है वो आप बच्चे के लिए ले सकते हैं, बट डॉक्टर से पूछ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये जो मेडिसिन होती है बिल्ट्रिसाइड, ये कीड़े को पैरालाइज कर देती है और उसको टेप वर्म को डिसॉल्व कर देती है, और कुछ दिनों बाद ये जो मरे हुए वर्म्स हैं वो अपने आप पॉटी के थ्रू पास हो जाते हैं। अगर अब बात करें दूसरे टाइप्स के वर्म्स की, तो वो जो बाकी वर्म्स हैं उसके लिए डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं अल्बेंडाजोल। ये बहुत ही सेफ मेडिसिन है। ये तो आजकल WHO ने कहा है कि आप ये मेडिसिन स्कूल्स में भी दिए जाए। आजकल स्कूल्स में भी अल्बेंडाजोल हर एक साल में बच्चों को दी जाती है कंपलसरी, ताकि उनकी डिवर्मिंग हो सके, क्योंकि बच्चों को वर्म्स तो होते ही रहते हैं पेट में, तो ये सेफर साइड पर दी जाती है। ये आप ले सकते हैं, पूरी शीशी आती है इतनी छोटी सी, तो ये मेडिसिन शायद 2 ईयर के बाद बच्चों को दी जाती है, और ये पूरी की पूरी एक शीशी उनको पीनी होती है। इसके रिजल्ट कुछ वीक्स के बाद ही दिखने लग जाते हैं। वैसे WHO ने कहा है कि डीवर्मिंग बच्चे को आप 6 महीने में एक बार कर सकते हैं, बट आप और कोई मेडिसिन बच्चों को नहीं देना चाहते हैं, तो फिर मैं बता रही हूँ आपको होम रेमेडीज, जिसकी वजह से आप बच्चों को पेट के कीड़े मार सकते हैं। और आप जानते हैं मेडिसिन से ज़्यादा अच्छे तो हमारे घरेलू नुस्खे होते हैं, और वो बहुत सेफ होते हैं। तो जो घर की जो रोजमर्रा की चीजें हैं उससे ही आप बच्चों के कीड़े पेट के मार सकते। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गार्लिक से। कच्चा गार्लिक, पता है बच्चों को खिलाना बहुत मुश्किल होता है कच्चा गार्लिक, पर कच्चे गार्लिक में अमीनो एसिड के साथ साथ सल्फर भी होता है, जिसकी वजह से वो एक नेचुरल डीवर्मिंग का काम करता है, और वो पैरासाइट्स मारने के लिए बहुत अच्छा है। तो आप कच्चा गार्लिक अगर बच्चे को कैसे भी धोखे से खिला सकते हो तो खिला दीजिए, वो बहुत अच्छा है और बहुत सेफ भी बच्चों को खिलाना। सेकंड है अजवाइन, मीन्स कैरम सीड। अजवाइन होती है रिच सोर्स ऑफ थाइमल। इसका बेनिफिट ये होता है कि वो वर्म्स की मतलब कीड़ों की ग्रोथ को बंद कर देता है, उनको बढ़ने नहीं देता है आगे, और कुछ दिनों बाद वो फिर मर भी जाते हैं। तो इसके लिए आपको शुरुआत करनी है बच्चों को देने से। स्टार्टिंग में देना है आपको 1 चम्मच जैगरी मतलब गुड़, उसके 15 मिनट बाद आपको 1/4 चम्मच उनको अजवाइन देनी है खाने के लिए। इसका बेनिफिट ये होगा, जब बच्चा जैगरी खाएगा तो जो पेट के कीड़े हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, जो भी कहीं सोए हुए पड़े होंगे कहीं भी यहाँ वहाँ, तो बहुत एक्टिव हो जाएंगे, बहुत बिलबिलाएंगे, और जैसे ही वो अजवाइन खाएंगे तो वो उन पर एकदम से अटैक कर देगा और उनकी ग्रोथ को एकदम से कम कर देगा, और धीरे धीरे वो खत्म भी हो जाए। फिर है कच्चा पपीता। कच्चा पपीता पेट के जितने भी कीड़े हैं उनको मार देता है, और जो कच्चे पपीते के बीज हैं वो पेट के कीड़ों को एकदम से फ्लश आउट करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। वो एकदम से बॉडी में कीड़ों को फ्लश आउट कर देता है। बीटर गॉर्ड मतलब करेला के जूस आपने सुना होगा बच्चों को पिलाने के, कीड़े जब हो जाते हैं तो उसके बहुत ही अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं करेले के जूस के, बट बच्चों को पिलाना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये करेले का जूस आपको बच्चे के अगर ज़्यादा कड़वा लगा शहद डाल के बच्चों को पिला सकते हैं,
पर ये करेले का जूस आपको दिन में 2 बार पिलाना है, तभी आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। नीम भी सब लोग जानते हैं, एंटी पैरासाइटिक प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर, और नीम तो भैया हर तरीके के पैरासाइट्स, कीड़े, सब कुछ मारने के लिए बहुत अच्छा होता है। किसी भी टाइप का कीड़ा मारना हो, नीम बहुत अच्छा होता है। इसलिए नीम का जूस तो पिलाना बच्चों को मुश्किल होता है, लेकिन 1-2 पत्ते वो कच्चे नीम के चबा लें तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। क्लोव्स मतलब लौंग तो क्लिनिकली प्रूवन है कि वो ना सिर्फ पेट के कीड़ों को मारता है बल्कि बॉडी को प्रोटेक्ट करता है आगे के किसी पैरासाइटिक के अटैक से। मीन्स अगर आप बच्चों को उनकी डाइट में लौंग ऐड करेंगे, उनको फर्दर आगे पेट में कीड़े पड़ने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। मैं ये सजेस्ट करूंगी आपसे कि आप बच्चों को साल में 1 बार डिवर्मिंग जरूर करवाइए अपने डॉक्टर से पूछ के। एल्बेंडाजोल मेडिसिन जो होती है वो बहुत सेफ होती है बच्चों को पिलाना, और साथ साथ आप ये होम रेमेडीज भी करते जाइए। अगर आपको मेडिसिन ना लेनी हो तो आप ये होम रेमेडीज तो डेफिनेटली कीजिए। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई और भी क्यूरीज हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, एंड इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कैसा लगा। मैं मिलूंगी आपसे किसी नए टॉपिक को लेकर वापस से कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय।